नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय तीर्थ दर्शन पर सियासी तकरार। दरअसल एमपी में एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो गई, जिसको लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई। बीजेपी जहां कांग्रेस पर तीर्थ दर्शन योजना को बंद कराने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज योजना की शुरुआत करते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये कि तीर्थ दर्शन योजना के जरिए राजनीतिक पार्टियों की यात्रा कितनी आसान होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपका स्वागत होगा, किसानों का स्वागत होगा, मुख्यमंत्री का होगा, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। हम तो आपके चेहरे की प्रसन्नता देखते ही धन्य हो गए। मध्य प्रदेश में दोबारा तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होने से सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष योजना को लेकर आमने सामने है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर योजना को बंद करने का आरोप लगाया, तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने इस योजना से 10 नए तीर्थ स्थानों को जोड़ते हुए 3600 लोगों को यात्रा के लिए भेजा था। आज मध्य प्रदेश के लिए फिर से ये परम सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत की है। कुछ कारण से बीच में कांग्रेस ने इस यात्रा को बंद कर दिया था, लेकिन अब यात्रा मंगलमय होगी। हम चाहेंगे कि लोग देव दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, महादेव के दर्शन करें, गंगा मैया में स्नान करें, गंगा का जल महादेव को चढ़ाएं। मध्य प्रदेश के लिए, खुशी के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, शांति के लिए और पूरे हिंदुस्तान के विश्व विजेता बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। शिवराज जी ने पुष्प वर्षा करके सबको तीर्थ यात्रा के लिए विदाई दी है और प्रार्थना करने के लिए कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए मंगल प्रार्थना सब तीर्थ यात्री करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने के से उनके पेट में मरोड़ उठती रहती है। जिस दिन झूठ नहीं बोले खाना पचता नहीं, उनको दवाई खानी पड़ती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है वो ये है। कमलनाथ जी ने तो 3600 लोगों को भेजा था, 10 नए जो है इसमें वो जोड़े थे तीर्थ स्थल, और भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी, वो भी कोरोना के नाम पे बंद की थी। खुद ही झूठ बोलते हैं, खुद ही वो करते हैं। इनकी ये जो इतना पाखंड, इतना झूठ, मतलब जो है कैसे इनको नींद आती, कैसे इनके बच्चे जो है इन पर भरोसा करते हैं, कई बार हैरानी होती है। तो बीजेपी ने बंद की थी योजना, और कोरोना के नाम पे बंद की थी। कोरोना इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने बंद की। अरे भाई, ये तो अभी हालात तो देखें। कुल 900 लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, और उस मध्य प्रदेश में 900 लोगों में से आधे लोग भोपाल के हैं। क्या भोपाल ही जा रहा है तीर्थ यात्रा करेगा? सब जो है अफसरों के चमचे, उनके रिश्तेदार और मंत्रियों के रिश्तेदार, इन्हीं के लिए तीर्थ यात्रा बनाई। श्रवण कुमार बने फिर रहे, तो क्या भोपाल के श्रवण कुमार रहेंगे? आप मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के जो है लिस्ट मांगिए इनसे, सरकार से, हवा निकल जाएगी। सारे भोपाल के लोग, 50 से ज्यादा तो अधिकारी जा रहे हैं, अनुचर जा रहे हैं। इसकी जो जांच करवाओ आप, ये सरकार को सूची जारी करना चाहिए। और प्लेन से कौन लोग जाएंगे इसकी भी सूची जारी करो ना। ऐसे महामना इस मध्य प्रदेश में कौन है परम आदरणीय, परम महाप्राज्य है, जो प्लेन से जाएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए भगवान के दरबार में? उन लोगों की भी सूची जारी सरकार को करनी चाहिए। ये जो है जनता के धन को लूट कर और जो है इसको धर्म की चाशनी में लपेट कर ये जनधन की जो हानि की जा रही है, इस पर विचार होना चाहिए। जितने का ढोल धमाका होने वाला है अकेला रेलवे स्टेशन पे, उतने में तो एक ट्रेन और चली जाती। एमपी में बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2022 चलाई जा रही है, जिसका लाभ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिक उठा सकते हैं। आपको बता दें कि 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव है। हालांकि बीजेपी सरकार के इस कदम को चुनावी सफर की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आज से एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसमें अमूलचूल बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस ने इस योजना को बंद किया था, और आज का यही हमारा विषय है
तीर्थ दर्शन योजना पर क्यों सियासी तकरार, इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल गीत धीर जी, जब सरकार बदलती है तो सरकार अपने तरीके से योजनाओं में अमूलचूल परिवर्तन भी करती है, और कांग्रेस का भी यही कहना है कि उन्होंने बदलाव किए थे, योजना को बंद नहीं किया था। आपका ये आरोप है कि कांग्रेस ने योजना को बंद किया था, सच्चाई क्या है सर? ये जो डिबेट जो हो रही है, एक मिनट, मेरा सवाल राम जी रुक जाइए, मेरा सवाल गीत धीर जी से। जब बोलेंगे तो मैं शांत रहूंगा, जब मैं बोलूं तो गीत धीर जी चुप रहे। ठीक है, एक एक करके ही सब अपनी बात रखेंगे जी, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, एक एक करके ही सब बात रखेंगे। अभी मेरा सवाल गीत धीर जी से, मैं जब बोलूं तो गीत धीर जी चुप रहे। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। चाहिए जब हम लड़ते हैं तो जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचती। ठीक है बस सोनी जी यही निवेदन करना था मुझे। गीत धीर जी आपसे मेरा सवाल। देखिए, फिरोज की पोते की पार्टी और इनकी इटालियन मम्मी पता नहीं क्या करते हैं, और इनके जो चमचे हैं, प्रवक्ता हैं, जो अभी भूपेन जी बोल रहे थे, मैं आदर करता हूं, पर ये सनातनी धर्म की जब बात आती है तो उसका विरोध करने के लिए इस प्रकार की कैसे बातें कर देते हैं, समझ नहीं आता। योजना बंद करी नहीं करी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी उसका विरोध कर रहे हैं एक तरीके से कि हमने ये किया था, उसका स्वागत करिए भैया। वहां जो तीर्थ यात्रा पे जो लोग गए थे, आप तो एक जन सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं ना, आपके कितने नेता वहां जाकर स्वागत करके आए, उनका अभिनंदन करके आए, जो यात्री यात्रा पे जा रहे हैं। ये आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़ा भी मैं देता हूं, आंकड़ा भी पूरा मेरे पास है राजेश जी। लेकिन आपने जो बात बोली, देखिए सरकारें बदलती हैं, योजनाएं भी बदलती हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा योजना की जब बात आती है, ये इको हो रहा है, इसको प्लीज थोड़ा दिखवा लीजिए। ठीक है, आवाज थोड़ी ठीक कीजिए, पीसीआर। देखिए, जब तीर्थ यात्रा योजना की जब बात आती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों के लिए काम करती है। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे जो धर्म में लिखा हुआ है कि तीर्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है व्यक्ति के जीवन का, और परमात्मा अगर तीर्थ यात्रा हो जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे कांग्रेस को भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये सवाल उठा रहे, अच्छी बात है साहब, आपने अगर लोगों को भेजा है, आपने बंद नहीं करी, उसको प्रमाण दे दीजिए, और प्रमाण आप जांच करवा रहे हैं कितने लोग थे। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा दिखाता हूँ। 974 तीर्थयात्री जो हैं, आज 1:30 बजे हमारी मंत्री जो कि पर्यटन विभाग की हैं सुश्री उषा ठाकुर जी साथ में गई हैं। इसमें गए तो सरकारी अधिकारियों की गिनती नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, जो भूपेन जी बोल रहे थे। उसके बाद में उन्होंने मेरे से यहाँ पर जो बाइट आपने चलाया था उसमें आंकड़ा बोला था कि कौन से लोग कहाँ कहाँ के गए। देखिए, ये अभी पहली यात्रा है और जो आवेदन आए थे उसके आधार पे जो है चिन्हित किया गया था। 583 लोग जो है वो भोपाल से हैं, 100 यात्री पूरे सागर से हैं, उसके अलावा कुछ विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़, दमोह के हैं, और इसके अलावा भजन मंडली गई। लेकिन वो भजन मंडली इस संख्या में काउंट नहीं हो रही है। इसमें मेडिकल टीम भी गई है क्योंकि बुजुर्ग भी हैं। इसमें एक यात्री के साथ एक बच्ची भी गई है क्योंकि वो वेंटिलेटर का काम करेगी, काफी अधिक बुजुर्ग हैं। और उस व्यक्ति जिनके साथ में वो बेटी की बात बता रहा हूं, उन्होंने हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के लिए कहा था कि जो होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री का एक धर्म होना चाहिए, वो उसका पालन कर रहे हैं। और आज देखिए, बहुत बड़ी बात है, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी जनता के बीच में जाना चाहिए। शिवराज जी ने जो है बेटियों की आराधना करके और बेटियों को सम्मान देकर इसकी शुरुआत करी। जो माताएं थी हमारी, जब वो माताएं कुछ आ रही थी और शिवराज जी उनका अभिनंदन कर रहे थे, तो एक माता जी जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के चरण स्पर्श करने लगी। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उन्हें रोका और स्वयं उनके चरण स्पर्श किए, जिससे वो प्रसन्न हुई और उनके सर पे फूलों की वर्षा कर दी। एक व्यक्ति वहां पर जो है शिवराज जी की एक लकड़ी पे पीछे बुजुर्गों की और सामने शिवराज जी की, श्रवण कुमार जी का जो चित्र है वो लेकर चल रहा था। और शिवराज जी को ये हमने नहीं बोला, ये भाजपा नहीं बुलाया, ये आम आदमी के मन की भावना थी जो आज देखने को मिल रही थी। खुद गदगद हो जाते कांग्रेस वाले भी अगर जाते, लेकिन अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। बाकी सवालिया निशान उठाने पे 10 चीजें हैं साहब, आप कहाँ उठाते हैं। और अभी तो यात्रा की शुरुआत है, ये अब रुकेगी नहीं।
ये यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। जब यात्रा आपने बंद करी नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, आपने कितने लोग भेजे। अच्छा उसके अलावा ये यात्रा का एक और बात बताता हूँ, जब इस यात्रा से लोग लौट कर आएंगे राजेश जी, तो हमारे शिवराज जी ने उनसे आग्रह किया है कि आप नशा मुक्ति के बारे में जनता को जागरूक करें, अपने गांव में पेड़ लगाने के लिए बोले, अपने शहर में लोगों को पेड़ लगाने के लिए बोले, अब बेटे को जितना सम्मान मिलता है बेटी को भी उतना सम्मान मिले। इस प्रकार की बातें करके वो यात्रा को रवाना किया गया है, और वो यात्रा जो है उसको भजन मंडली के साथ में रवाना किया गया है। इसमें जो है रोज जो है अलग अलग हमारे पाठ होंगे, उसमें रोज जो है भजन मंडली जो है अलग अलग डिब्बों में 16 डिब्बों की लगभग ये बोगी जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया था। बहुत बड़ी बात है, और इसमें कोई कांग्रेस का हम ना कोई विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बंद की है, लेकिन आए और स्वागत करें यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि 10 नए तीर्थ स्थलों को उसमें जोड़ा गया था, 3600 लोगों को इसमें भेजा भी गया था, ये कांग्रेस का कहना है जी। तो देखिए अगर ये नए स्थल को जोड़ा गया था और 3600 लोगों को भेजा गया था तो उसकी सूची क्यों नहीं अवगत करवा रहे। देखिए जैसे मैंने आज आपको आंकड़ा दिया, सूची भी मेरे पास में है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो ये सवाल तो कांग्रेस भी उठा रही है कि आप लोगों के अधिकारी वहां यात्रा करने के लिए जाएंगे, वो इस संख्या में, और बीजेपी के लोग जाएंगे, आपको भी सूची जारी करवानी चाहिए। सूची मेरे पास है, मैं तो जारी कर देता हूँ, मेरे सामने पेपर रखा है, ये मोबाइल पे भी सूची है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा सामने ही नाम के साथ में लेकर बैठा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता देखती रही हो, तो कोई ऐसी बात है नहीं उसमें। लेकिन इनको 3600 लोगों की सूची निकलवाने में, और इनकी अगर सरकार ने भेजा था तो किसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही चिन्हित किया हो गया होगा। एक बहुत गंभीर इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के लोग गए। भाई साहब ये इसमें आप एक भी व्यक्ति ऐसा बता दें, क्योंकि आप पात्र व्यक्ति जा ही नहीं सकता है, बुजुर्गों के लिए योजना है, किस प्रकार से आरोप लगा लेते हैं, और कोई सक्षम व्यक्ति भी इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस प्रकार का कोई धर्म के मामले में ये हमारे धर्म को एक मजाक समझते हैं। देखिए व्यक्तिगत उनकी मानसिकता कुछ भी हो, परंतु जनता के सामने देखिए विदेशों में जाकर जो देश की बुराई कर सकते हैं, उस पार्टी का क्या आचरण होगा देश के प्रति, और देश के प्रति क्या भावना होगी, ये निरंतर हम देखते हैं। और इस यात्रा के माध्यम से भी जो इनको साफ स्वागत करना चाहिए था, वहां पर भी ये सवालिया निशान उठा रहे हैं, जो कि पूरे बेबुनियाद है, और जनता ने भी ये देखा है। और राम पांडे जी, बेबुनियाद सवाल आप लोगों के, और जिस तरह से देखा जाए ये विषय भी होता है, ये जो तीर्थ दर्शन यात्रा है आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अब आप लोग यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी झूठ बोल रही है? और यदि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने बंद की थी यात्रा, तो खंडन कीजिए सर उसका। देखिए शिवराज सिंह जी की जो राजनीति है वो झूठ से ही शुरू हुई है। जब शिवराज जी ने राजनीति शुरू की थी तो नर्मदा मैया पर गए थे और वहां कसम खाई थी कि नर्मदा मैया मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। भगवान की कृपा से आज उनकी पत्नी भी है, बच्चे हैं, परिवारवाद के कारण उनका बच्चा विधायक का दावेदार भी है, राजनीति भी कर रहा है। दूसरा, आज शिवराज जी ने भाषण दिया था, करीब 21 मिनट का था, सारे चैनलों पर लाइव चला था, अच्छी बात है। और जब वो भाषण दे रहे थे तो उसमें बेटी की भी बात आई थी, लेकिन बेटी के नाम पर वहां उमा भारती नहीं थी। उमा भारती को सबसे पहले 2003 में मैंडेट मिला था, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की सरकार को हराया था। उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी और बेटी को हटाकर ये वहां, और आज धार्मिक आयोजन था, उमा भारती साध्वी है, प्रवचन भी दे चुकी है। सर आप कहाँ चलेगा, विषय पर आइए। विषय तीर्थ दर्शन यात्रा पर मेरा आपसे सवाल है, आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी ने बंद की थी, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही, बीजेपी का ये कहना है आप भी शामिल हुई। कल पोस्टर लगवाए थे रामेश्वर शर्मा जी ने, उन्होंने कांग्रेस को भी इसमें निमंत्रण दिया है कि आप भी आइए, आप भी यात्रा में शामिल हुई। देखिए रामेश्वर शर्मा जी ने जो काम किया है और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो शुरुआत की थी बात की, वही अधर्म है। यदि आप अनावश्यक दूसरों को गाली गलौज कर रहे हो, बीजेपी प्रवक्ता की शुरुआत ही बस उन्होंने माँ बहन की गाली से शुरुआत नहीं की थी, अदरवाइज उनके शब्द गाली जैसे ही थे। और रामेश्वर शर्मा जी विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, और भोपाल में पोस्टर छपवाते हैं, मतलब एक कुंठा से ग्रस्त हुए तंज वाले कटुता भरे हुए पोस्टर छपवाते हैं। तो जिनके अंदर इतनी कटुता भरी हुई है वो कैसे धर्म की बात मान सकते हैं, और झूठे पोस्टर छपवाते हैं। अब ये देखिए, ये तीर्थ दर्शन योजना की, उसमें पीसी शर्मा जी जो हमारे मंत्री थे, ये स्वयं रेलवे स्टेशन के लिए गए थे। ये देखिए हमारे ये नरेंद्र सलूजा जी जो मीडिया समन्वयक हैं वो गए थे, सारे फोटो है। अंतर इतना है कि जितने में तीर्थ यात्रा 2 बार हो सकती है,
उतना खर्चा भारतीय जनता पार्टी एक बार में ही कर देती है, क्योंकि ये सरकार का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। तो तीर्थ यात्रियों की ये काम आना चाहिए, फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। और सच्चा दान पुण्य धर्म वही होता है जो अपनी जेब से किया जाए। सरकारी खर्चे पर जो दान पुण्य हो रहा है, सरकारी खर्चे पर जो तीर्थ यात्रा जो की जा रही है, वो ठीक है, लेकिन हमारे धर्मों में कहा गया है यदि दान पुण्य करना है और वो तभी माना जाता है जब अपनी जेब से किया जाए। और जितना भी दान धर्म किया जाता है उसमें दिखावा नहीं होता है। लेकिन आज सारे अखबारों में विज्ञापन है, दैनिक भास्कर को छोड़ के, क्योंकि दैनिक भास्कर आजकल सवाल करता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है, दैनिक भास्कर में विज्ञापन नहीं दिया है, बाकी सब में आप ये विज्ञापन बताइए, दिया है। आपकी तरफ से बंद नहीं की गई थी यात्रा? जी सर सवाल का जवाब, आपकी तरफ से यात्रा बंद की गई थी या नहीं? देखिए, कमलनाथ जी जो भी काम करते हैं, हर काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ तीर्थ बदलाव दर्शन आपकी योजना तरफ थी, से किए गए थे, तो क्या 15 वजह? ट्रेन जी 15 ट्रेन उसमें एक्स्ट्रा चलाई थी। जैसे हम धार्मिक कार्यों की बात करें तो महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ दिए थे, ओंकारेश्वर मंदिर के लिए 150 करोड़, तो रामवन पथगमन की शुरुआत की, पुजारियों की जो तनख्वाह होती थी वो 3 गुना की थी, बुजुर्गों की जो पेंशन की थी डबल की थी। और इन्होंने क्या किया, जो सीनियर सिटीजन को रेलवे में 50% कंसेशन मिलता है, उस कंसेशन को खत्म कर दिया। मतलब जो सीनियर सिटीजन, लाखों सीनियर सिटीजन पूरे देश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रिश्तेदारों के, दोस्त यारों के, सबके यहाँ यात्राएं कर सकते थे। जो कांग्रेस सरकारों ने उनको 50% रेलवे में छूट दी थी, वो रेलवे की छूट मोदी सरकार ने बंद कर दी। ठीक है, तो जहां ये मैं इसका 1,000 जवाब लेता हूं। को हमारे फायदा साथ रमेश पहुंचा रहे शर्मा हैं, भी हम जुड़े। 1 करोड़ ठीक सीनियर है, ठीक, सिटीजन को वरिष्ठ फायदा पत्रकार पहुंचाते थे। गीदड़ तो जी, आप हम जल्दी जो से काम जवाब करते दीजिए, हैं, उसके वो बाद मैं सब रमेश काम जी के करते पास हैं। जाऊंगा। जल्दी जी? से जवाब दीजिए सर। जी। देखिए, अभी भी ये बात जो है, फिर मैं बोल रहा हूँ, सनातन धर्म के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि हज पे हमने कितना खर्चा किया, हज रुकना चाहिए कि होना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि साहब तीर्थ यात्रा पे इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। यहाँ पर कैसे हिम्मत हो जाती है कांग्रेस के लोगों की, और जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे? मेरे को सिर्फ यही सवाल का जो है उत्तर दे दें कांग्रेस के लोग, ये जनता की भावनाओं के साथ किस प्रकार से ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं। हम सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, हम सर्वधर्म, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक के प्रत्येक समाज के कार्यक्रमों में आपको दिखते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। और आज हमारे शिवराज जी ने, माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। बोल रहे थे कि दूसरे के पैसे पे तीर्थ नहीं हो सकता। भाई साहब, तीर्थ जो है वो शिवराज जी को लोग अपना बेटा, अपना मामा मानते हैं, अपने भांजा भांजी मानते हैं, अपनी आई के रूप में। उन्होंने बोला कि मेरे माता पिताओं के रूप में जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, अपने माँ बाप को अगर क्या मैं तीर्थ यात्रा करवाता हूँ, क्या वो नहीं मान्य होगी? अगर मैं अपने भांजा भांजी को अगर करवाता हूँ, ये तो बुजुर्गों की बात हो रही है, माँ बाप को, ताई को, आई को, इन लोगों को करवाइए। हमारे घर का पैसा है, हमारे परिवार का, और निश्चित रूप से हम और करेंगे, और ढोल ढमाकों के साथ करेंगे। कांग्रेस को मिर्ची लगे, चाहे कमलनाथ को मिर्ची लगे, चाहे दिग्विजय सिंह को मिर्ची लगे, चाहे और किसी को मिर्ची लगे, लगती है तो लगती रहे, और लगाएंगे। लेकिन हम तो तीर्थ यात्रा जनता को करवा के रहेंगे शिवराज जी के नेतृत्व में। आज जो ट्रेन चली है ये 22 तारीख को लौटेगी, और अगली ट्रेन की तैयारी शुरू हो चुकी है। निश्चित रूप से ये अब सिलसिला रुकेगा नहीं। एक ट्रेन में ही अगर ये 3600 लोग बोल रहे हैं हमने भेज दिए, तो उद्घाटन के फीते काट रहे हैं। कौन सा मंत्री आपने भेजा था? आपके मंत्रियों के टाइम रहता था? आपके तो दिग्विजय सिंह तो छोड़ दो, कमलनाथ जी आपके कहते थे चलो चलो टाइम नहीं है मेरे पास में, वो टाइम चलाते गए और टाइम निकल गया। चलो चलो, अब जनता ने उनको घर बैठा दिया। और हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश शासन की सुश्री उषा ठाकुर जी, जो पर्यटन विभाग की मंत्री हैं, वो स्वयं गई हैं उन महिलाओं के साथ में। अभी बात की जा रही थी कि ये नहीं था, वो नहीं था। भाई साहब, आप नाम देखिए, सूची में सब उपस्थित थे, कौन नहीं था। इससे आपको तकलीफ हो रही है? आपकी तो बैठकों में लोग नहीं रहते, हमारे तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में सब एक रहते हैं। हम तो बात कर रहे हैं उनको सम्मान देने की। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने उमा भारती जी की बात करी थी, नशा मुक्ति के अभियान पे चल रही है, उसी की बात शिवराज जी ने करके शुरुआत करी है उन बुजुर्गों से। निश्चित रूप से कांग्रेस के पास में कोई बात नहीं, अभी भी सवाल कुछ हो रहा था, जवाब कुछ आ रहा था। राजेश जी, जनता भी देख रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जो बात होगी ये तभी होगी जब हिंदू धर्म की बात आएगी। देखिए यहाँ पर जब बस अभी हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है सर। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े मेरा हैं। सेकंड राउंड होना चाहिए, मुझे लगता है। आ रहा हूँ राम जी, आपके पास भी लौट। जब बीजेपी का सेकंड राउंड हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। मैं चलिए जल्दी से आप अपना कमेंट दीजिए, क्योंकि जल्दी से नहीं, जितना टाइम गौतम जी को दिया सर, पर मैं लौट के आ रहा हूँ आपके पास। और भी मेहमान हमारे, आपके ही सवालों के जवाब दिए मैंने आपके सवालों के जवाब वहां से लिए। अब आप सवाल पे सवाल करेंगे तो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। मैं लौटूंगा सर राम जी आपके पास। ठीक है सर, लौटूंगा। होगा नहीं तो वरना ये अधर्म है। नहीं, मैं लौटूंगा आपके पास, रुक जाइए। रमेश शर्मा जी, सर आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में दोबारा तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई, बुजुर्गों के लिए एक बड़ी सौगात ये मानी जा रही,
लेकिन जिस तरह की सियासत प्रदेश में देखने को मिल रही है इसको लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये योजना की जो शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी इच्छा ही बनी रहती है आखिर तक कोई तीर्थ करने की। सरकार की इस योजना से उनको लाभ मिल रहा है और वो उस तीर्थ में जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसका उनको पुण्य मिलेगा। और ये जो बात अभी उठाई है किसी ने कि अपने पैसे से ही पुण्य मिलता है, ये धर्मशास्त्र के अनुसार ये बात उचित नहीं है। हमारे घर के दरवाजे पर कितने संत आते हैं, वो आकर के कहते हैं कि हम मथुरा जा रहे हैं और अपन उनको वहाँ जाने का सहयोग करते हैं। पड़ोस में कितने लोग हैं, गांव में कितने लोग हैं, पूरा गांव सहयोग करता है एक तीर्थ यात्रा के लिए। तो कुल मिलाकर के भगवान का जो लाभ होता है वो में कोई लाभ और हानि नहीं है। भाव आपका क्या है, सारा का सारा खेल जो है भाव में है। इस बात को श्रीमद् भागवत में भी है, ऋग्वेद में भी आई है, गीता में कृष्ण ने बहुत स्पष्ट किया है कि पाप और पुण्य जो है वो केवल भाव में है। ये किस भाव से ये यात्रा कराई जा रही है और किस भाव से लोग जा रहे हैं, सारा खेल इस पर है। ये तो मैं तो इसका बहुत स्वागत करना चाहूंगा और सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और कांग्रेस के समय भी शुरुआत में ये यात्रा हुई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरुआत में, उन्होंने आगे चल करके बंद की थी, लेकिन शुरुआत में मेरे कुछ परिचित हैं जो गए थे उस यात्रा में, तो उन्होंने भी यात्रा की थी। मैं समझता हूँ राजनीति के लिए बहुत सारे बिंदु होते हैं, हम उस पर आलोचना करते हैं, लेकिन ये जो धार्मिक मामले होते हैं इनको थोड़ा सा हमको राजनीति से अलग हट करके देखना चाहिए। कुल मिलाकर के ये यात्रा बहुत अच्छी है। ठीक है सर, धार्मिक विषय पर राजनीति यहाँ पर नहीं होना चाहिए और कई मुद्दे हैं, आप लोग सियासत करते हैं ठीक है, लेकिन ये लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है और इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। राम पांडे जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल सियासत है और रोज सियासत हो रही है। मैं जब से प्रवक्ता बना हुआ हूँ तब से इसी सब्जेक्ट पर सियासत हो रही है, इसी विषय पर चर्चा होती है 99%। तो सियासत तो इस विषय पर रोज हो रही है। और मेरा कहने का मतलब था कि जब धार्मिक यात्रा हो रही है, सरकारी खर्चे पर हो रही है, यदि नेता अपनी जेब से पैसा लगा दे तो क्या दिक्कत है? शिवराज सिंह जी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, यदि नेता अपनी जेब से भी धार्मिक यात्रा है बुजुर्गों को करा दे तो इसमें क्या बुराई है? और सरकारी पैसा है ये सरकारी पैसा, ठीक है, ये काम हो रहा है धार्मिक यात्रा का, लेकिन सही धर्म यही है कि अपनी जेब से पैसा खर्च किया जाता है। हम मंदिर में जाते हैं, 10 रुपए चढ़ाएं या 100 रुपए चढ़ाएं, तो बगल वाले से नहीं कहते हैं कि यार तू पैसे दे दे, मुझे मंदिर में दान करना है। हम अपनी जेब से निकालते हैं, अपना पर्स खोलते हैं। और आज शिवराज जी भाषण दे रहे थे, वहां कौन बैठे थे? 3 बिकाऊ मंत्री बैठे थे जो 35 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में बिके थे। खरीद फरोख्त की सरकार बनी है। सबसे बड़ा अधर्म तो यही है। वहां जो 3 लोग ऐसे बैठे हुए थे जो पैसा लेकर बैठे हुए हैं और शिवराज सरकार ने, भाजपा सरकार ने उनको पैसा दिया है, तो अधर्म तो वहीं से शुरुआत हो गई। फिर शिवराज जी कह रहे हैं उनसे कि आप लौट कर आइए यात्रा से और नशा मुक्ति पर काम कीजिए। अच्छी बात है, अरे आप तो चाहे तो 1 मिनट में नशा मुक्ति कर दें। आपने तो कोरोना काल में शराब की दुकानें तिगना कर दी, महिलाओं को शराब की दुकानों पर बिठाना शुरू कर दिया, और जो मां भारती जी ने विरोध किया तो आज आपने उस धार्मिक नेता को अपने मंच पर जगह नहीं दी, आपने उनको इनवाइट तक नहीं किया जो नशा मुक्ति का काम करना चाह रही है। तो ये दोगली नीति है कि नहीं? दोगली विचारधारा है कि नहीं? और जैसा कि मैं शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आपने बुलाए हैं, मैं कहता हूं उनको मां बहन की गाली की परमिशन और दे दी जाए कि वो दे सकते हैं, क्योंकि इतना कड़वा ये लोग बोलते हैं, इतनी कड़वाहट इन्होंने देश की फिजा में घोल दी है। ये सब हमारे चैनल पर नहीं चलता है, ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होता। राम पांडे जी, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। सभी सभ्य लोग हैं हमारे यहाँ, जितने भी मेहमान हैं हमारे यहाँ बैठते हैं सभी सभ्य हैं और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कोई नहीं करता। ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। चलिए गिरधर जी जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने अभी भी एक बात ये नहीं बोली कि इन्होंने बंद क्यों की थी वो यात्रा, क्योंकि इनका ध्यान नहीं था, इनको उससे कोई लेना देना नहीं था। मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से इनके न नेताबाज आते हैं, ना इनके नेताओं के और बड़े आकाबाज आते हैं। ये जैसे आका हैं वैसे इनके चमचे हैं। और केवल
जनता को कैसे लूटा जाए, जनता को कैसे छला जाए, सिर्फ इसकी बात करते हैं। अल्पमत की सरकार चला रहे थे, जो धड़ 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 जब फ्लो टेस्ट हुआ तो गिर गई, तो हम इस बात को समझेंगे नहीं और यही मूर्खता वाली बात करते हैं। अविश्वास का दूसरा नाम आज कांग्रेस और इनके नेता हो गए हैं। अब देखिए, जब तीर्थ यात्रा की बात आती है तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, तीर्थ यात्रा हम करवाते रहेंगे। कांग्रेस को चाहे जितना दर्द होता है होता रहे, इनके नेताओं को जितनी मिर्ची लगती है लगती रहे, लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं रुकेगी। ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है और सरकार में जनहित के कार्य होंगे। फिर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि ये पैसा हम आपकी जेब से नहीं ले रहे हैं। जो खाना खिलाया हमने कोरोना में वो भी नहीं लिया, ना हमने रोका है, ना हमने कहीं कटोरा वाला काम किया है जो आपके समय में कटोरा मांग मांग के दूसरे लोगों के यहाँ भागते थे और ले लेके आते थे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, ये सरकार का काम है और सरकार की जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय पूरा नहीं दिया सोनी जी आपने। सर आपको बिल्कुल समय दिया। नहीं दिया, ये आधार में बराबर समय देना चाहिए। ठीक है, अब अगली बार से मैं घड़ी लगाकर बैठूंगा सर, 30-30 सेकंड का समय सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है, लेकिन जिसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। सबसे अहम यह हो जाता है कि आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि तीर्थ दर्शन योजना के जरिए जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, इससे राजनीतिक पार्टियों की राह कितनी आसान होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।